और नोटबंदी पर ही राजस्व सचिव हसमुख आढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डिपॉजिट करने का समय पूरा होगा तो उसके बाद जो भी डेटा, वॉल्यूमिनस डेटा डिपार्टमेंट के पास आएगा, उसका पूरा एनालिसिस करने का हमको भी टाइम चाहिए और उस एनालिसिस के बाद हम लोगों को नोटिस भी दे पाए उसके माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सके और डिपार्टमेंट भी उनको सही तरीके से स्कीम के फायदे बता सके, क्योंकि ये स्कीम में ना आने से फिर जो बाद में झंझट होगी वो बहुत ही मुश्किल झंझट होगी। हम नहीं चाहते कि कोई इंस्पेक्टर राज जो है लोगों पर सवार हो, हम नहीं चाहते ये। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकम टैक्स का कोई भी अधिकारी किसी के पीछे पड़ जाए, किसी को स्क्रूटिनी में किसी का केस ले ले और वो करे। हम चाहते हैं कि लोग अपने आप समझ जाए कि भाई उनकी डिपॉजिट की सब इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, तो अब उनको कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये स्कीम में जुड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारी सबसे अपील है कि इस स्कीम में मैक्सिमम लोग आगे आए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से हम हर प्रकार की डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली मंगा रहे हैं। एवरी डे इंफॉर्मेशन इज कमिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ डिपॉजिट, छोटे से लेके बड़े तक की सब डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। उसका हम डेली पृथक्करण कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को हम इंफॉर्मेशन ये पहुंचा रहे हैं। उसमें हमारे पास जैसे कि डोरमेंट अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई उसकी भी इंफॉर्मेशन है, जनधन अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कितनी डिपॉजिट हुई, लोगों ने अपने लोन अकाउंट में कैश में कितना रिपेमेंट किया वो भी इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो आरटीजीएस से कितनी ट्रांसफर किया, विड्रॉल कितना किया लोगों ने, वो हर तरह की इंफॉर्मेशन एफआईयू से हमारे पास आ रही है। और उसका कंटिन्यूअस उपयोग करने की वजह से ही आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ सफलता मिली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जितनी भी अभी तक रेड हुई है वो सब इंफॉर्मेशन की एनालिसिस के आधार पे हुई है और उसके लिए डिपार्टमेंट को सफलता मिली है। तो और भी आगे जाके हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन आती रहेगी और जो 31 दिसंबर तक आएगी उसका तो पूरा अच्छे से प्रोफेशनल एजेंसी की मदद से हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे और सब डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने मंगवाई थी, जस्ट उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं कि जैसे किसी ने कोशिश की हो कि मैं अपने 10 अकाउंट में 2-2 लाख रुपया जमा कर दूं, मैं सरकार की रडार में नहीं आऊंगा, लेकिन हमारे रडार में वो आ गए, क्योंकि या तो उनका एड्रेस कॉमन मिल गया है, या फोन नंबर कॉमन मिल गया है, या तो उनका पान नंबर कॉमन मिल गया है। सो इस तरह का भी हम जोड़ने की बाद में कोशिश करेंगे। अगर जेन्युइन कोई आदमी है कि जिसकी कैश डिपॉजिट घर पे पड़ी थी और अगर फैमिली में 1 या 2 मेंबर का है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी कोशिश करे कि 10 लोगों के हाथ में वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करे, तो वो भी पकड़ने का तरीका होगा उसमें इंफॉर्मेशन के माध्यम से। हम चाहेंगे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका तो एनालिसिस हम करेंगे एंड नॉन इंट्रूसिव वे में हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन लोग भी जो बड़े बड़े काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं या काले धन को काले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में हमको बताएं। और इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक एड्रेस क्रिएट किया है, जो एड्रेस मैं देना चाहूँगा, ईमेल एड्रेस, जिसपे लोग हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे ताकि हमारा डिपार्टमेंट उन लोगों तक पहुंच सके। ये जो हमने ईमेल आईडी बनाया उसका एड्रेस है blackmoneyinfo@blackmoneyinfo INFO, ब्लैक मनी का स्पेलिंग BLACKMONEYINFO@incometax.gov.in। सो ये सरकारी एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस हमने क्रिएट किया है। एक सेल होगा, जो सेल में ये इन्फॉर्मेशन आएगी और वहां बैठा हुआ अधिकारी इसके ऊपर तुरंत जानकारी फील्ड में देके कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कोई ये ना मान ले कि जितना ईमेल आईडी ओके blackmoneyinfo BLACKMONEYINFO@incometax.gov.in, incometax.gov.in। ओके, इनकम टैक्स का जो हमारा वेबसाइट है वही है।
अंत में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कोई ये ना मान ले कि हमने बैंक में जमा करा दिया है पैसा इसलिए हमारा पैसा वाइट हो गया। जब तक बैंक में आए पैसे की पूरी जांच ना हो जाए, जब तक अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया है, तो जब तक उसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं होता है, तब तक उसको कोई भी आदमी वाइट मानने की भूल ना करे। इतना ही हमको सबको बताना है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कलीग सुशील चंद्र, जो कि चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जो सफलता मिली है उनको इनकम टैक्स के द्वारा लोगों को पकड़ने में, गलत लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं।